24 घंटे में गाजा को लेकर ऐसा फैसला होगा कि नेतन्याहू के लिए वक्त बदल सकता है। गाजा के हालात बदल सकते हैं या और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल को लेकर अरब वर्ल्ड के ख्यालात बदल सकते हैं, जो पश्चिम एशिया का पूरा मिजाज बदल सकते हैं। क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की इस साल चौथी मीटिंग ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति कायम करने के लिए 21 पॉइंट रखे हैं। साफ है कि गाजा पर हमास से डील के लिए नए सिग्नल मिल रहे हैं। क्या ट्रंप नेतन्याहू को 21 पॉइंट वाले एजेंडे पर राजी कर पाएंगे? गाजा में 66,000 लोगों की मौत के बीच अरब वर्ल्ड में एक नया गुस्सा है। माना जा रहा है कि कतर पर इजराइल की बमबारी और नेतन्याहू को लेकर नई कड़वाहट ने ट्रंप को इजराइल पर दबाव डालने के लिए मजबूर कर दिया है। ट्रंप सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं कि पश्चिम एशिया में कुछ खास होने वाला है। सभी लोग पहली बार किसी विशेष चीज के लिए तैयार हैं। हम इसे पूरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उनके पास गाजा को लेकर एक डील है और ऐसा समझौता होगा जिससे बंधकों को वापस लाया जा सकेगा, युद्ध खत्म होगा और पश्चिम एशिया में शांति कायम होगी। Trump, are you confident, sir, there'll be peace in Gaza anytime soon? And the 21-point plan, is everyone on board? लेकिन दुनिया ने देखा है कि इजराइल कतर में हमास के वार्ताकारों पर हमला कर चुका है। इस इजराइल के टारगेट पर हमास के वो लीडर रहे जो कतर के रास्ते अमेरिका से गाजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत कर रहे थे। कतर की राजधानी दोहा में हुए इस धमाके ने नेतन्याहू के एजेंडे को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। लेकिन इस धमाके के बाद पूरा अरब वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पर आ गया और फिर एक तरफ इजराइल और अमेरिका है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड और ईरान के साथ तुर्की भी नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये बेशक दो कैंपों की तस्वीर लगे, लेकिन सच ये भी है कि इजराइल के कई देशों के साथ राजनयिक रिश्ते कायम हैं। फिर भी इजराइल के खिलाफ अरब देशों के एकजुट होने से डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गाजा में इजराइल की बमबारी से होने वाली मौतों से ज्यादा इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। खाने के लिए कतारों में लगे और एक वक्त की भूख मिटाने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों को तड़पते हुए देखा जा रहा है। गाजा की तस्वीर ने पूरी दुनिया को पिघला दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस तस्वीर को लेकर परेशान कम हैं। उनको सबसे बड़ी टेंशन यूरोप ने दे दी है। हाल के दिनों में ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी फिलिस्तीन देश को मान्यता दी है। वहीं इन देशों के अलावा जर्मनी ने भी कह दिया है कि गाजा के हालात पृथ्वी पर नरक की तरह हैं। The security of the entire region is on the line. The terrible war in Gaza is raging on. Hell on earth. A humanitarian nightmare as we speak. This war must end. The hostages must be released. यूरोप के बड़े बड़े देशों का फिलिस्तीन के साथ आना नेतन्याहू का तनाव नए लेवल पर ले गया। यही वजह है कि उनकी और ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का 21 पॉइंट वाला एजेंडा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति कायम कर पाएगा? क्या गाजा पर इजराइल की बमबारी रुकेगी और हमास के कब्जे से इजरायली बंधक आजाद हो पाएंगे? इस वक्त गाजा पर इजराइल के ब्लॉकेड को चैलेंज करने के लिए 50 नावों का काफिला भी गाजा की तरफ बढ़ता जा रहा है। इन 50 नावों में 44 देशों के लोग हैं और ये गाजा के लोगों के लिए खाने पीने के सामान के अलावा
दवा, दूसरी जरूरत की चीजें ले जा रहे हैं। स्पेन, इटली और ग्रीस के अलावा इसमें कई देशों की नाव हैं। जो लोग इसमें सवार हैं उनमें डॉक्टर भी शामिल हैं। इस काफिले में ग्रेटा थनबर्ग भी हैं, जो तीसरी बार गाजा की तरफ समुद्र के रास्ते पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस काफिले में लोग जानते हैं कि इजराइल उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। I'm not scared of Israel. I'm scared of a world that has seemingly lost all sense of humanity. And what we are doing here is trying to show that there is still some humanity left, that there are still people willing to step up when all other means fail. But this is a last resort. This mission should not have to exist. गाजा को लेकर ऐसी ही खबरों ने नेतन्याहू और इजराइल के कैंप में हड़कंप मचाया हुआ है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह फिलिस्तीन को लेकर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने को लेकर वोटिंग हुई थी और उसमें 142 वोट फिलिस्तीन के समर्थन में पड़े, जबकि इजराइल के समर्थन में सिर्फ 10 देशों ने ही वोट किया था। इन 10 देशों में प्रमुख तौर पर अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल थे, जबकि फिलिस्तीन को रूस, चीन और भारत समेत यूरोप और बाकी दुनिया का समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल को मिले इस झटके पर अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, जरा वो भी देखिए। The declaration engages in disturbing moral equivalence and fails to recognize the reality that Hamas's terrorism on October 7th was the reason this war was necessary, and its refusal to free the hostages and lay down its arms is the reason this war continues. The version of the declaration being voted on today even continues to contain language endorsing the so-called right of return, which would mean the demographic death of Israel as a Jewish state. For these reasons, the United States urges delegations to join us in voting against the resolution. फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा ऐसा मुद्दा है जिससे नेतन्याहू कभी मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में मिले झटके ने इजराइल को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की चौखट पर पहुंचा दिया है। नेतन्याहू अब एक अलग मूड में हैं। वो गाजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि इजराइल ने अपना तोपखाना गाजा में और गहराई तक पहुंचा दिया है। इजराइल का दावा है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसने गाजा में 140 टारगेट पर बमबारी की है। सिर्फ रविवार के ही दिन गाजा में 79 लोगों की मौत हुई, जबकि इजराइल की बमबारी में करीब 400 लोग घायल हुए हैं। उत्तरी गाजा की तरफ हालात और खराब होते जा रहे हैं। कोई इमारत ऐसी नहीं बची जो खंडहर में तब्दील ना हुई हो। जब इजराइल का बम गिरता है तो इमारतें ऐसे ढह जाती हैं। इजराइल मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बम गिराता है तो उसके नतीजे में या तो मलबा बचता है या तो उसके नीचे दबी लाशें। فيش كلمة توصف الوضع المأساوي والمجازر اللي عم بتصير بالناس بالقطاع غزة خصوصا بالشمال. गाजा में अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायल होने वालों की तादाद 1,70,000 से ज्यादा है। ये ऐसे आंकड़े हैं जो 2 साल से जारी बमबारी के बाद सिर्फ रोजाना अपडेट होने वाला रिकॉर्ड बन चुका है। उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ हजारों लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं कि किसी तरह इजराइल के उन बमों से जान बचा ली जाए जिनकी सप्लाई अमेरिका की तरफ से की जा रही है। और जिनकी खेप लगातार अमेरिका के बम गोदाम से इजराइल पहुंच रही है। अब इसके बरक्स इजराइल की राजधानी तेल अवीव से आया एक वीडियो देखिए। यहां गगनचुंबी इमारतों के सामने नेतन्याहू को परेशान करने वाली तस्वीर देखिए। ये तेल अवीव का समुद्री किनारा है और यहां रेत पर नेतन्याहू और ट्रंप की तस्वीर बनाई गई है। नेतन्याहू की लंबी नाक बनाकर बताया गया है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और साथ में अंग्रेजी में लिखा गया है, डोंट बी फूल्ड अगेन।
यानी फिर से मूर्ख ना बनो, ये मैसेज ट्रंप के लिए है। इसके मायने हैं कि जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे तो ट्रंप नेतन्याहू की बातों में ना आए और फौरन गाजा पर इजराइल की बमबारी बंद कराएं और बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ हो। यही इजराइल में बड़ी तादाद में लोगों की मांग है जो रोजाना इजरायली शहरों की सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप जानते हैं कि नेतन्याहू अपने घर में बहुत ज्यादा दबाव में हैं। फिलिस्तीन को लेकर पूरा यूरोप प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका के शहरों में भी लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। न्यूयॉर्क में इस प्रदर्शन की तस्वीर से जाहिर है कि अब अमेरिका के लोगों के टारगेट पर सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका इजराइल के युद्ध का बड़ा समर्थक है और अब भी हजारों टन बम इजराइल भेजे जा रहे हैं। लेकिन यूरोप के समर्थन के बाद अब पूरी दुनिया में जिस तरह से फिलिस्तीन का डंका बज रहा है, इजराइल के युद्ध ने ट्रंप के सामने हालात बहुत ही नाजुक बना दिए हैं।